डियर नीट एंड ओयूटी एस्पिरेंट्स तो आम मैंने जाचे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो चैप्टर रहा 11th बायोलॉजी चैप्टर ना अच्छी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो यहाँ हूँ तुम ये चैप्टरटा नीट हो कि ओयूटी हूँ माने माने वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर भितर जीव तुम प्लांट फिजियोलॉजी। तो चैप्टर ना देती एनसीईआरटी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बट तुम एक्चुअली भाव जो रेस्पिरेशन जिनसटा कौन माने फूडटा ब्रेकडाउन होकर एटी दब ओवरऑल जब आम कह जो प्रोसेस रे फूड ब्रेकडाउन होकर एनर्जी दब बा एटीपी दब। तो ये जो रेस्पिरेशनटा कौन केवल प्लांट रे हुए सेमती ना तो रेस्पिरेशन दैट इज एव्री लिविंग ऑर्गेनिज्म रो एव्री सेल रे सी धर प्लांट रे भी हम एनिमल बॉडी रे भी हम एनिमल सेल रे भी हम दैट इज बैक्टीरिया रे भी हम प्रोटिस्टा रे भी हम एव्री लिविंग ऑर्गेनिज्म रो एव्री सेल रे हम कौन ना रेस्पिरेशन बा दैट इज प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म एटीपी दरकार बा एनर्जी दरकार तार नॉर्मल बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्लियर। सो ये रेस्पिरेशन चैप्टर को आम आज एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा समस्ते पूरा आराम रे बसिकी एमसीक्यू को गोटे थरक वीडियो ट्राए कर सारिया 1.5x स्पीड रे देखिपर जब वीडियो स्लो लगुच ना 2x स्पीड रे भी देखिपर सॉल्यूशन आराम से करके चल। सो वेलकम टू हार्ट ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करिया में प्रथम क्वेश्चन चैप्टर रो फर्स्ट क्वेश्चन थिला चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन all living organism need dash for carrying out daily life activity by every living organism कौन दरकार होची and is obtained by dash of micromolecules। ऑप्शन देला कौन ना every living organism need oxygen for daily life ना need energy ना need energy। आम जाने every living organism को that is daily activity कौन दरकार एनर्जी दरकार तो ऑप्शन ए रे हम कौन एनर्जी। आ ये एनर्जी आमको कौटी मिल इज ऑब्टेन बाय द मैक्रोमोलिक्यूल कौन रिडक्शन ना ऑक्सीडेशन ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन। सो आंसर कौन हम एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटी एंड इट इज ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल क्लियर यस। चलो सेकंड क्वेश्चन जीवा सेकंड क्वेश्चन पढ़। हाँ द मेकानिज्म ऑफ breakdown of food materials within the cell to release energy and trapping this energy active synthesis is called as कौन। जो मेकानिज्म रे आमे फूड पार्टिकल को बा फूड मटेरियल को विदिन द सेल भितर ब्रेकडाउन करवा एंड से एनर्जी जो रिलीज होची से एनर्जी को आमे यूज करवा कौन ऑलरेडी तुम प्रथम जो इंट्रोडक्शन देती से इंट्रोडक्शन भी कही रेस्पिरेशन गोटे प्रोसेस जो फूड पार्टिकलटा ब्रेकडाउन होकर एटीपी दब ताले कौन हम क्रेब्स साइकिल ना फोटोसिंथेसिस ना सेलुलर रेस्पिरेशन ऑब्वियसली आंसर हम कौन सेलुलर रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन गोटे एमिति प्रोसेस जो प्रोसेस रे फूड पार्टिकल्सटा ब्रेकडाउन होकर दब कौन ना एनर्जी बा एटीपी कौटी हम ओनली प्लांट रे ना ओनली एनिमल रे ना ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रो ऑल सेल रे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रो ऑल सेल रे रेस्पिरेशन हम एंड प्रत्येक सेल एटीपी प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो इन यूकैरियोट्स क्वेश्चन भल से देख इन यूकैरियोट्स ए टेक्स प्लेस विदिन द क्लोरोप्लास्ट where is the breakdown of a complex molecule to yield energy takes place in a dash and in the dash। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रे डैश टेक्स प्लेस विदिन द क्लोरोप्लास्ट कौन क्लोरोप्लास्ट रे हुए आमे भाई जानिचे फोटोसिंथेसिस कोठी हम क्लोरोप्लास्ट रे छुआ बेलू आमे जानिचे फोटोसिंथेसिस प्लांट फोटोसिंथेसिस करि पारे ड्यू टू कौन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन दैट सेल प्लांट रो जो सेल देखा जाए से सेल रे क्लोरोप्लास्ट थाए क्लोरोप्लास्ट भितर थाइलाकोइड थाए थाइलाकोइडर मेम्ब्रेन रे हमको फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 थाए से कौन ना प्लांट फोटोसिंथेसिस करें। वेयर इज द ब्रेकडाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू यील्ड एनर्जी एनर्जी प्रोडक्शनटा कौटी हम आम जानिचे फोटोसिंथेसिस हम आम क्लोरोप्लास्ट रे आमर एनर्जी प्रोडक्शनटा कौटी हम आराम आंसर दियो दैट इज कौटी हम ना साइटोप्लाज्म रे हम ग्लाइकोलिसिस आ माइटोकॉन्ड्रिया हम क्रेब साइकिल आ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आराम मत ये कह क्रेब साइकिल कौटी हम मैट्रिक्स ऑफ येस मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कौटी हम बाको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कौटी हम येस दैट इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रेडी बुझीगला येस आंसर कौन हम ताले ए ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस हम क्लोरोप्लास्ट रे आम जाने ग्लाइकोलिसिस हम साइटोप्लाज्म रे बिकज एनर्जी कौन कौन ग्लाइकोलिसिस हम क्रेब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कौटी हम माइटोकॉन्ड्रिया। सो 3 नंबर 4 नंबर चलो
release of energy by breaking down of a C bond with the various organic molecules by oxidation process of cellular is called as କ'ଣ କେଉଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି को रिलीज କରୁଛେ ବା ଆମେ ଧର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଛି ଜଣଙ୍କର C6H12O6 ମାନେ କ'ଣ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ବଣ୍ଡ ଅଛି ତ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ବଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ବା ଅକ୍ସିଡେସନ୍ କରେଇକିରି ସେଲ୍ ଭିତରେ ଏନର୍ଜି को रिलीज କରୁଛେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ आराम कहब कौन रेस्पिरेशन कहुए क्लीयर येस सो रेस्पिरेशन रे दैट इज आम ऑलरेडी जानी 4 नंबर 5 नंबर चलो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच आर डैश ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन टू लिबरेट द एनर्जी माने कौन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या कहया ना जो जिनस गुड़ाक दैट इज ब्रेकडाउन होकर एटीपी देबे बा रेस्पिरेशन रे जो माने भाग नेबे बा जो जिनस गुड़ाक रेस्पिरेशन रे भाग नेबे बा धर बा जो जिनस गुड़ाक ब्रेकडाउन होकर एटीपी देबे ताकू कह रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेटा कौन किए कौन हो पार कौन कार्बोहाइड्रेट भी हो पार ब्रेकडाउन कर एनर्जी दे पार प्रोटीन भी ब्रेकडाउन होकर एनर्जी दे पार फैट भी ब्रेकडाउन होकर एनर्जी दे पार तो एनसीईआरटी लाइनिंग यू हैव टू रिमेंबर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट ये तीन जन जाक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो पारे किंतु क्वेश्चन ये पचारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच आर डैश कौन होकर माने एनर्जी को रिलीज करती क्वेश्चन कौन हम आंसर ऑक्सीडाइज्ड होगी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट गुड़ाक ऑक्सीडाइज्ड होकर रेस्पिरेशन प्रोसेस रे एनर्जी दियती एनर्जी बोली कौन क्या कहे आम एटीपी को कहुए बुझीगला यस तापर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को तापर चलो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मेशिनरी टू partially oxidized glucose without the help of oxygen this breakdown of glucose into pyruvic acid माने क्वेश्चन पचाला जो हमर प्रोसेस गोटे अच्छी कौन ना को प्रोसेस रे ग्लूकोजटा कन्वर्ट हम पायरुविक एसिड को बा दैट इज 6 नंबर कार्बन हूँ ग्लूकोज आ पायरुविक एसिड हूँ कौन C3H4O3 तो ग्लूकोज रु पायरुविक एसिड हवा बा जोटा गोटे हूँ विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीजन दरकार नहीं ये स्टेप को कौन कहुए आम समझ जाने ग्लाइकोलिसिस बुझेला ना बुझेलानी तो ऑब्वियसली आंसर हम कौन ग्लाइकोलिसिस इज ए कॉमन रिएक्शन जोटा कि जड़े एरोबिक ऑर्गेनिज्म एरोबिक कंडीशन रे बंचु किंबा एनारोबिक कंडीशन रे बंचु समस्ते ग्लाइकोलिसिस करेंगे गोटे गोटे यूनिवर्सल रिएक्शन है एटीपी प्रोडक्शन कर सबुठारु प्रथम स्टेप हूँ कौन ना ग्लाइकोलिसिस कौटी हम साइटोप्लाज्म रे हबो कोठी हबो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म रे हबो ग्लाइकोलिसिस लिसिस माने स्प्लिटिंग ग्लाइकोलिसिस माने ग्लूकोज रो स्प्लिटिंग ग्लाइकोलिसिस को अदरवाइज कौन कहा जाए यस ग्लाइकोलिसिस इज अदरवाइज कॉल्ड एज EMP pathway according to the 3 scientists who were discovered the glycolysis Emden Meyerhoff Parnas EMP pathway किए मते कहबो ग्लाइकोलिसिस रो को स्टेप रे एटीपीटा यूज हुए ये प्रथम आम जाचे फोटोसिंथेसिस रे आमर प्रोडक्ट बाहर कौन सुक्रोज पूरा एनसीईआरटी लाइनिंग सुक्रोज आग कन्वर्ट हम कौटी की दैट इज ग्लूकोज को आम जाचे ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इक्वल टू सुक्रोज को एंजाइम प्रेजेंस रे इन्वर्टेज एंजाइम प्रेजेंस रे पूरा एनसीईआरटी लाइनिंग ग्लूकोज तापर कब कौन ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ग्लूकोज रु ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है माने तुम भाव एटी गोटे एटीपी दरकार हो नथिबो एटीपी भांगिले सिना एठी एडीपी आ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हबो आ ये फॉस्फेटा ग्लूकोज रो 6 नंबर पोजीशन रे लागिबो तो एठी गोटे एटीपी दरकार हैला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हबो कोन ना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होची कोन ना फ्रुक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट तो फ्रुक्टोज 6 थिला बा फ्रुक्टोज रो 6 नंबर पोजीशन रे फॉस्फेट ग्रुप थिला एटी 1,6 पुणी गोटे 1 नंबर पोजीशन लागिला पुणी गोटे एटीपी एटी भांगी थिबो एटीपी भांगिकिरी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देइथबो बुझेला ना नहीं तो को स्टेप रे दैट इज एटीपी दरकार होची ग्लूकोज रु ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 रु फ्रुक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट को स्टेप रे तमर ग्लाइकोलिसिस रे एटीपी रिलीज हुए को स्टेप रे 1,3,20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रु 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पोजीशन रे गोटे रेडी आउ गोटे कौन फॉस्फोइनल पाइरुवेट रु पाइरुविक एसिड यही दुटा स्टेप रे हमर कौन रिलीज हुए एटीपी रिलीज हुए
କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଏଟିପି ଦରକାର ହୁଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ 6 ଫସ୍ଫେଟ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ 6ରୁ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ 1,6 20 ଫସ୍ଫେଟ୍ ରେଡ଼ି। ଆକୁ ପୁରା ମନେ ରଖ ପାଣି କରିକି ହେଲା। ମୋତେ କୁହ ଟୋଟାଲ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ର କ'ଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରେ? ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ର ଟୋଟାଲ କ'ଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରେ? କ'ଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରେ? 2 molecules of ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ବାହାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ବାହାରିବ ତମର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ବାହାରିବ କେତେଟା? ଟୋଟାଲ ବାହାରିବ 4ଟା ଏଟିପି। ଟୋଟାଲ 4ଟା ଏଟିପି ମାନେ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଏଟିପି ହିଁ ଡିରେକ୍ଟଲି 4ଟା ମିଳୁଛି। କେତେଟା NADH+ ମିଳିବ? 2 NADH+ ମିଳିବ। ବା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଏଟିପି ହେଲା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ NADH+ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ହେଲେ କେତେ ଏଟିପି ଦେବ? 3ଟା ଏଟିପି ଦେବ। ତାହେଲେ ଏଠି 2ଟା NADH+ କେତେଟା ଏଟିପି ଦେବ? 6ଟା ଏଟିପି ଦେବ। 4ଟା ଏଟିପି ମିଶିଗଲା ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଏଟିପି ତାହେଲେ ଆମେ ବାହାରିଲା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ରେ? 10ଟା ଏଟିପି କହିପାରିବା। ये NADH+ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଚେନ୍ରେ ଯାଇକି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବ ତାପରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ବଟ୍ ଓଭରାଲ୍ ଆମେ କହିବା କେତେଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରିବ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ରେ? 10ଟା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ନେଟ୍ ଗେନ୍ ଏଟିପି କେତେଟା? 10ଟାରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 2ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଥିଲା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ 6 ଫସ୍ଫେଟ୍ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ 6ରୁ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ 1,6 ଫସ୍ଫେଟ୍ ଯେଉଁଠି ଏଟିପି 2ଟା ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା। ସୋ ନେଟ୍ ଗେନ୍ ଏଟିପି କେତେଟା ହେଇପାରିବ? 8ଟା ହେଇପାରିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କେବଳ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ରେ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ମାନେ NADH ଫର୍ମରେ ନୁହଁ କେବଳ ଏଟିପି ଫର୍ମରେ କେତେଟା ମିଳୁଛି? ତୁମେ କହ ଟୋଟାଲ 4ଟା ମିଳୁଛି। କେତେଟା ନେଟ୍ ଗେନ୍ ମିଳୁଛି? ଟୋଟାଲ ନେଟ୍ ଗେନ୍ ମିଳୁଛି 2ଟା। ବୁଝିହେଲା? ଆଇ ହୋପ୍ କି ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। କ୍ଲିଅର? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ଆମେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା କ'ଣ? ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍କୁ ଅଦରୱାଇଜ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ଆମେ କହିଲେ EMP ପାଥୱେ, ଏମ୍ଡେନ୍, ମେୟରହଫ୍, ପାର୍ନସ୍ 3 ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ସୋ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍କୁ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ କହନ୍ତି EMP ପାଥୱେ। ତାପରେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ୟେସ୍ क्वेश्चन नंबर रे कौन रहा आमर कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट द फास्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कैटालाइज्ड बाय। यस क्वेश्चन पचाला ग्लूकोज रु ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हवा कहार बेसिकली एंजाइम प्रेजेंस रे एटा होछि। आंसर कौन हम? हेक्सोकाइनेज। आम जाचे मन रखिदेव आराम रे ग्लूकोज रु ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होछि এই ପୋଜିସନ୍ରେ କେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ? ହେକ୍ସୋକାଇନେଜ୍। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି? ଏଟିପି ଭାଙ୍ଗିଲେ ADP ଆଡେନୋସାଇନ୍ ଡାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଏଇ ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରହିଲା ଏହାର 6 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ୍ରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର 6 ନମ୍ବର ପୋଜିସନ୍ରେ ଯାଇକି ଲାଗିଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ 6 ଫସ୍ଫେଟ୍ ହେବ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ? ଏ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲ। पूरा सबू एनसीईआरटी लाइनिंग जमा पानी कहनी भाई बही खोलिकी जब पाखे बस भी आहरी मजा क्वेश्चन करूँ बही तुम खोज भी पार। तापर चलो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को एंजाइम देख भाई जो ग्लूकोज रु ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता प्रथम कौन सुक्रोज कारण फटो लिखाई एनसीईआरटी इन फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रोड्यूस सुक्रोज एंड सुक्रोज इज गेट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज फास्ट बाय द एंजाइम invertase. Then glucose will get convert to glucose 6 phosphate and here enzyme is hexokinase and ATP गोटे दरकार पड़िबो। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रु फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट देख जस्ट खाली एटा आइसोमर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट थिला फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हला एंजाइम कोन आइसोमरेज। सो आंसर विल बी डी 18 नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 19 नंबर आसला द फ्लो चार्ट ऑफ द गिवन शो स्टेप ग्लाइकोलिसिस। तुमको आधे कौन कर फ्लो चार्ट रे जो स्टेप गुड़ाक मिसिंग अच्छी तुम ताकू ये करार अच्छी है। चलो आसो आई थिंक फ्लो चार्ट रे ABCD कहार अच्छी देख प्रथम देख आराम रे किसी असुविधा नहीं ग्लूकोज अच्छी ग्लूकोज रु ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रे कौन हम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रो नेक्स्ट स्टेप कौन ताकू मन रखियो भाई फ्रुक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट एटी गोटे एटी भी दरकार है फ्रुक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट कौन हम स्प्लिट हो दुईटा को गोटे हूँ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट
आ गोटे फस्फोग्लिसराल्डिहाइड नहीं गोटे हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फस्फेट आ फस्फोग्लिसराल्डिहाइड तापर 1,3 फस्फोग्लिसिक एसिड तापर 3 फस्फोग्लिसरिक एसिड तापर 2 फस्फोग्लिसरिक एसिड तापर फस्फोइनल पाइरुवेट तापर पाइरुविक एसिड मु तुम लिखि दउछि एटा आउ थरे रिएक्शनटा लिखि दउछि रिएक्शनटा पूरा मन रखियो किछि असुविधा नहीं पूरा इजी है कौन ना प्रथम हूँ प्लांट फोटोसिंथेसिस करी सुक्रोज प्रोडक्शन कर सुक्रोजटा एंजाइम को एंजाइम इन्वर्टेज प्रेजेंस रे कन्वर्ट हम कौटी की दैट इज ग्लूकोज को तापर आम जाने कौन ना प्रथम देख ग्लूकोजटा कन्वर्ट हम कौटी की ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेटा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेटा फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेटा स्प्लिट हो फस्फोग्लिसराल्डिहाइड आ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ए दुटा होती परस्पर इंटर कन्वर्टेबल तो जदि आम ये दुटा इंटर कन्वर्टेबल आम यूँ दीटा मलिक्यूल धरिया माने यहाँ को भी फस्फोग्लिसराल्डिहाइड करके भाविया ये चलो कौन ना 2 मलिक्यूल है कारण ये दुटा मिसेदेले गोटे गोटे कर चलिया 1,3 फस्फोग्लिसरिक एसिड तापर 3 फस्फोग्लिसरिक एसिड तापर ये 2 मलिक्यूल लगा 2 फस्फोग्लिसरिक एसिड तापर 2 फस्फोइनल पाइरुवेट तापर 2 पाइरुविक एसिड रेडी को स्टेप रे हमर एटीपी ताले दरकार हैला को स्टेप रे एटीपी हमर रिलीज हैला मन रखि देबो ए स्टेप रे हमर गोटे कोन एटीपी दरकार एटी दरकार हैला आ गोटे कोड दरकार फ्रुक्टोज 6 रु फ्रुक्टोज 1,6 एटी गोटे एटीपी दरकार कोट एटीपी रिलीज हैला दैट इज 1,3 रु जो गोटे 1 नंबर पोजीशन 3 नंबर पोजीशन लागि थला एटीपी सॉरी फॉस्फेट वर्तमान पे गोटे पोजीशन चेंज हो गला 1 नंबर हटी गला तो एठी गोटे कोन एटीपी रिलीज हो एटीपी रिलीज हो आ गोटे एटीपी कोट रिलीज हो हमर 2 फॉस्फोइनल पाइरुवेट रु पाइरुविक एसिड पोर्शन रे गोटे एटीपी रिलीज हो रेडी रेडी आ ये जो स्टेप रहा फस्फोग्लिसराल्डिहाइड रु 1,3 भितर NADH H+ रिलीज हो एतिक होची ग्लाइकोलिसिस रे स्टेप मन रखा दरकार बुझेला ए क्वेश्चन आसीबो तुमको तापर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन आर कंट्रोल बाय रेस्पिरेशन रो स्टेपटा केमिति कंट्रोल होय बाय द एंजाइम द रिलीज एनर्जी ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडेशन इज स्टोर्ड एज जो एनर्जीटा रिलीज होची ऑक्सीडेशन बा फूड रो ब्रेकडाउन होकरी एनर्जीटा किए एटीपी इन रेस्पिरेशन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज एज रेस्पिरेशन रे किए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भाया काम करें मुझे प्रथम रू कही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट हो पारे प्रोटीन हो पारे ऑर्गेनिक एसिड पाइपर ऑल ऑफ द अबव समस्ते भांगिकी एटीपी दे पारे जो मैंने रेस्पिरेशन प्रोसेस रे ब्रेकडाउन हुई कि एटीपी प्रोडक्शन करें से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहवा बुझेगा एनसीटी लाइनिंग प्रोटीन भी हो पार कार्बोहाइड्रेट हो पार ऑर्गेनिक एसिड हो फैट हो पार ऑल ऑफ द अबव रेडी रेडी नेक्स्ट चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ट्रू फॉर द प्लांट्स पे कोटा ट्रू आराम कर 9 नंबर क्वेश्चन कौन देला हाँ कौन देला ट्रू अबाउट स्टेटमेंट ट्रू फीचर हैव द स्टोमाटा लेंटिसेल यस देखो एनसीटी गोटे लाइनिंग अच्छी कि कौन पे प्लांट ब्रीथ करते व्हाई प्लांट डू नॉट ब्रीथ एथि ब्रीथ करते प्लांट पाखे प्लांट सॉरी ब्रीथ कौन प्लांट मान पाखे स्पेशली कौन पे रेस्पिरेटरी सिस्टम ना आमर जमी लंग्स अच्छी से सेमती ना जदि प्लांट ब्रीथ करते कौ प्रोसेस रे ब्रीथ करते ना डू प्लांट ब्रीथ बोली गोटे ना तुम इनसेट्रे सो कौन ना येस प्लांट पाखे स्टोमाटा अच्छी पत्र आ लेंटिसेल्स अच्छी जो मैंने गैसेस एक्सचेंज हेल्प करती प्लांट मानकर लैक ब्रीदिंग मेकानिज्म येस परफेक्ट प्लांट मान ब्रीदिंग मेकानिज्म ना अनलाइक एनिमल्स प्लांट हैव नो स्पेशल ऑर्गन फॉर गैस एक्सचेंज ठीक अच्छे प्लांट मान पाखे स्पेशल कौन से ऑर्गन ना सो ऑल ऑफ द अबव ठीक अच्छे परफेक्ट पूरा एटा लाइन गुड़ा एनसीटी रोटा 10 नंबर चलो द कंप्लीट कम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज इन रेस्पिरेशन माने क्वेश्चन पचाला कि टोटाल ऊपर जो रेस्पिरेशन रिएक्शनटा कौन कौन ग्लूकोज भांगिबो C6H12O6 प्लस कौन ऑक्सीजन गिव्स राइज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर
ATP. This is the most important. जो रेस्पिरेशन पचार माने दैट इज दिस इज द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन. ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड हैला बा ब्रेकडाउन हैला कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आ एनर्जी प्रोडक्शन गला. कौन हम ताला आंसर 10 नंबर ए. बैलेंस रिएक्शन होची C6H12O6 प्लस 6CO2 गिव्स राइज 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी सब 6 आराम रे मन रख हैला. चलो मते कुह रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इक्वल टू कौन गोटे गोटे मझे कही चली था. रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कौन आगु चल 11 नंबर. द मेन पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन रो मेन पर्पज ऑफ आपधन कौन. कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी ना कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी ना टू कन्वर्ट क्रिएट एनर्जी इन द सेल ना कैटाबोलाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सच वे द मोस्ट ऑफ द लिबरेटेड एनर्जी कैन बी कपल्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस. कोटा तुम लगुच मोस्ट अप्रोप्रिएट आराम रे कह. मत तो लगुच मोस्ट अप्रोप्रिएट होची डी ऑप्शन कि मेन रेस्पिरेशन मेन पर्पज होची कौन ग्लूकोज रो कैटाबोलाइज होकरी सच वे दैट द मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हे. 11 डी. रेडी रेडी तापर चल है बुझीगला. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन एटा में कले तापर आस 14 नंबर. 14 नंबर कौन देला देख. ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ. ग्लाइकोलिसिस जो रिएक्शनटा एटा कोठी होची ऑल लिविंग सेल रे ना केवल एनारोबिक सेल रे ना यूकैरियोटिक सेल रे ना मोस्ट ऑफ द मसल सेल रे कोठी. आखि मुझी जानी ग्लाइकोलिसिस गोटे कॉमन रिएक्शन जोटा कि सबू सेल रे हबो ऑल लिविंग सेल रे हबो. क्लियर. इन प्लांट ग्लूकोज इज प्राइमरीली डिराइव फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. प्लांट रे ग्लूकोजटा कोठू डिराइव होची. आखि मुझी कौन कहली सुक्रोज. आग मन रखिबो दैट इज प्लांट रे दैट इज फोटोसिंथेसिस रे सुक्रोज प्रोडक्शन हैला. सुक्रोज रु इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज बाहर इंपोर्टाट एनसीईआरटी रे अच्छी. सुक्रोज फोटोसिंथेसिस रे जे कि कन्वर्ट हुए इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज को. तार आंसर कौन हम डी. इन ऑर्डर टू एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय द एंजाइम. कहली तुमको एबे कौन इन्वर्टेज. इन ऑर्डर टू एंटर द ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस को ग्लूकोज जीवाई बा ग्लाइकोलिसिस जो ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड हवाई सुक्रोजटा प्रथम ब्रेकडाउन हम जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज क्या एंजाइम द्वारा बाय द एंजाइम इन्वर्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन चल 16 नंबर पर चलो. Which of the following steps during glycolysis is associated with the utilization of ATP. को स्टेप रे ATP रो यूटिलाइज होची ATP रो यूटिलाइजेशन होची. लाइन पढ़िबो आराम रे मन रहबो. को स्टेप रे म कहली तुमको एबे ग्लूकोज रु ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 रु फ्रुक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट सॉरी यूटिलाइजेशन. हाँ कौन हम ताले बोथ ए बी फॉस्फोइनोल पायरुवेट रु पायरुविक एसिड ATP रिलीज हुए. बुझेला तो ATP रिलीज स्टेप एटा नुह ताले बोथ ए आउ बी हम. जो मैंने 21 नंबर बी सॉरी डी जो मैंने डी मार्च से डी. नेक्स्ट चलो 22 नंबर. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस रो को स्टेप रे ना कौन कोठी रे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. ऑक्सीडेशन कोठी होची. चलो देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3,20 फॉस्फेट ना कोठी ऑब्वियसली ई स्टेप रे. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जोटा आउ डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट जोटा ए स्टेप रु 1,3,20 फॉस्फोग्लिक एसिड. तो 22 नंबर कौन हम बी हम. नेक्स्ट चलो. इन ग्लाइकोलिसिस NADH+ इज फॉर्मड फ्रॉम NADH. NADH+ टा को स्टेप रे बाहर आम एबे कहितले बा दैट इज कौन जेतबेले 1,3,20 ए स्टेपटा जेतबेले हमर प्रोडक्शन होतला यस जेतबेले फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट है. तो ये जो स्टेप रे हमर 1,3,20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रिलीज होतला 20 फॉस्फोग्लिसराइड ए स्टेप रे NADH+ बाहरतला. एटा 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जेतबेले कन्वर्ट होतला 1,3,20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रु सही स्टेप रे NADH+ रिलीज होतला. ग्लाइकोलिसिस रे मन रखिबो
को स्टेप एटीपी यूटिलाइज को स्टेप एटीपी रिलीज को स्टेप NADH प्लस रिलीज एटा इंपोर्टेंट। तापर 24 नंबर चलो 24 नंबर क्वेश्चन पचाला कौन ना इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्सन एटीपी सिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस को प्रोसेस कोथरे एटीपी सिंथेसिस होउची कोथरे ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रे एटीपी दरकार होउची फ्रुक्टोज 6 रो फ्रुक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट रे एटीपी दरकार होउची 1,3 20 फॉस्फेट रो 3 एटीपी रिलीज होउची ताले कोन एटीपी सिंथेसिस अकर्स कोडा सी गोटी ऑप्शन हो 1,3 रो 1,3 20 फॉस्फोरिक एसिड रो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बार बार कहूँ मन रखियो ओडा नहले एग्जाम में पूरा उपरू बनै थिबो द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस रो एंड प्रोडक्ट कौन पायरुविक एसिड परफेक्ट पायरुविक एसिड रो फॉर्मूलाटा मन रखि देथाओ C3H4O3 है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर फॉर्मड इन ग्लाइकोलिसिस केतरा पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस फॉर्मेशन हबो दीटा रेडी 26 नंबर कौन हबो ए तापर चलो 26 नंबर 27 नंबर चलो 27 नंबर हम क्वेश्चन देला कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस रो करेक्ट सीक्वेंस कौन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रु फॉस्फोइनोल पायरुवेट रु 3 फॉस्फोग्लिसराइड देखो टिके माइंड खड़ा आराम रे करियो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसराइड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोइनोल पायरुवेट मत तो लागुची अप्रोक्सीमेटली एगुडा ही हो बी ऑप्शन माने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट परे आछी ना फॉस्फोग्लिसराइड तापर आछी 1,3 20 फॉस्फोग्लिसराइड तापर आछी 3 फॉस्फोग्लिसराइड तापर आछी फॉस्फोइनोल पायरुवेट एटा ही हो बी 28 नंबर 2 NADH प्लस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एरोबिक ग्लाइकोलिसिस एल्ड यस जो 2 NADH प्लस टा तो ग्लाइकोलिसिस रे रिलीज होची तो जदि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस माने कोन कहला जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म मानकर ग्लाइकोलिसिस रे जो NADH प्लस रिलीज होतला से केतरा एटीपी दे परियो हम जानि छे गोटे NADH प्लस मांगिले केतरा एटीपी 1 NADH प्लस मांगिले दैट इज दबो केतरा एटीपी 3टा एटीपी सो दैट 2टा NADH प्लस मांगिले केतरा दबो 6टा एटीपी आखि मुजी के 28 रेडी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हमरो 29 नंबर नेट गेन एटीपी फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज केतेटा नेट गेन एटीपी 2टा नेट गेन एटीपी ला फ्रॉम 1 नेट गेन एटीपी केतरा 2टा टोटल एटीपी होची 4टा नेट गेन होची 2टा एरोबिक ग्लाइकोलिसिस रे टोटल एटीपी केतरा 10टा एटीपी नेट गेन एटीपी केतरा 8टा एटीपी एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस रे नेट गेन एटीपी केतरा 2टा टोटल केतटा 4टा 30 नंबर चलो द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड आफ्टर ग्लाइकोलिसिस इज जो आमर ग्लाइकोलिसिस रे ग्लूकोज रो जो पायरुविक एसिड फॉर्मेशन हो गला बर्तमान पे यार ये कौन कौन को रास्ता देखि जाई परियो पायरुविक एसिड को भाई जो माने एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जेमति ईस्ट गोटे एग्जांपल ईस्ट पायरुविक एसिड कौन करियो पायरुविक एसिड को यूज करिकरी से प्रोडक्शन करिवो इथानॉल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आमर मसल पायरुविक एसिड कौन करिवो एनारोबिक ब्रेकडाउन करिकरी यार दैट इज मसल रे लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हबो आ जो माने एरोबिक ऑर्गेनिज्म माने से माने कौन करिवे से माने भाई तांकर एरोबिक रेस्पिरेशन करबा क्रेब साइकिल को जिवे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जिवे ताहले जो मेटाबॉलिक फेट पायरुविक एसिड रो फॉर्म हैला परे कौन कौन रास्ता लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो परिवो लैब बैक्टीरिया जो माने अछंती मसल रे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हुए एंड आल्सो किछरा बैक्टीरिया अछंती जो बैक्टीरिया को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दही जो बैक्टीरिया हमर फीमेल रो भाजाइना रे मिले दही रे मिले ये बैक्टीरिया भी लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन करती याको यूज करि परिबे पायरुविक एसिड को से लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन करे रे अल्कोहल फर्मेंटेशन रे ईस्ट यूज करि परिबो एरोबिक रेस्पिरेशन यूज करि परिबो ऑल ऑफ द अबव हबो ईस्ट पाई ईस्ट जो अल्कोहल प्रोडक्शन करछि पायरुविक एसिड को यूज करिकी को एंजाइम द्वारा अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस एटा को एंजाइम द्वारा लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस तापर चलो 30 नंबर पर हम नेक्स्ट केते स्टेप को जीवा दैट इज हमर 31 नंबर को चलो चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फर्मेंटेशन रो करेक्ट ऑप्शन कोन इट टेक्स प्लेस अंडर द एनारोबिक कंडीशन परफेक्ट फर्मेंटेशन होची एनारोबिक कंडीशन रे हुए 1 नंबर इट मे अकर इन प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक यस हबो प्रोकैरियोटिक रे हे परिबो एंड आल्सो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक रे हे परिबो किछि असुविधा नै हे परिबो देन होची कोन देला ना इट इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज परफेक्ट ग्लूकोज रो तो प्रॉपर ऑक्सीडेशन होनी ग्लूकोज रो C6H12O6 जतला पूरा भांगी करी गोटिए गोटिए कार्बन हबो
सी हूँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होला कंप्लीटली भांगिला भाई पायरुविक एसिड रे C6 रो फॉर्मेशन होची C3 तो यहाँ तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होची सो इट मे बी द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज सो अलग अबव हम नेक्स्ट चलो फर्मेंटेशन कैन नॉट प्रोड्यूस फर्मेंटेशन रे कौन प्रोडक्शन हुए देख फर्मेंटेशन कहले ये किसी मेंशन करनी माने आमे भाबिया कौन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होबो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किए करिवो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट करिवो प्रोडक्शन करिवो कौन इथानॉल आउ कार्बन डाइऑक्साइड एनसेट लाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड भूलिबनी आउ लैक्टो एसिड बैक्टेरिया से माने भी लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन करिवे फर्मेंटेशन प्रोसेस रे सो लैक्टिक एसिड हबो इथानॉल हबो कार्बन डाइऑक्साइड हबो वाटर नुह ताले आंसर कौन हबो 32 नंबर इट इज कौन हबो कोटा नुह वाटर हबो डी ओ रेडी तापर चलो हमरो नेक्स्ट होची फर्मेंटेशन इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन को कौन कहा जाए एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट कहि परिया यस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन ईस्ट कहि परिया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इन मसल सेल कहि परिया ऑल द अबव कहि परिया फर्मेंटेशन रेडी परफेक्ट 34 नंबर चलो एनारोबिक रेस्पिरेशन जनरली अकर्स इन एनारोबिक रेस्पिरेशन टा कोठी हुए लोअर ऑर्गेनिज्म एग्जांपल बैक्टीरिया फंगी रे हां हबो हायर ऑर्गेनिज्म एग्जांपल एनिमल हाँ एनिमल रे मसल सेल रे होनी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल बा लैक्टिक एसिड करछि पायरुविक एसिड को नेगिरी भाइरस मान केस रे हे परिबो 34 नंबर भाइरस मान केस रे हायर ऑर्गेनिज्म भाइरस मान केस रे तो हे परिबोनी बोथ ए एंड बी हबो हला ए एंड बी चल नेक्स्ट जीवा इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ सुगर और ग्लूकोज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म्स इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन रे कौन प्रोडक्शन हबो आम जाने ग्लूकोज रो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन माने कौन केवल ग्लाइकोलिसिस होची तापर पायरुविक एसिड रो एनारोबिक रेस्पिरेशन रे कौन बाहर अल्कोहल आउ कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड नुह वाटर कार्बन डाइऑक्साइड नुह फ्रुक्टोज नुह अल्कोहल इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन सुगर लिखी माने एनारोबिक रे अल्कोहल आउ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इथानॉल आउ कार्बन डाइऑक्साइड ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट कौन प्रोडक्शन करिवो सबले कहि दो मन रखिबो एटा कौन प्रोडक्शन करिवो दैट इज पूरा इंपोर्टेंट है बार बार कहूची कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन करिवो एंड इथानॉल प्रोडक्शन करिवो एंड आल्सो एनारोबिक रेस्पिरेशन रे ईस्ट भी किछि अमाउंट रे एनर्जी भी रिलीज हो ना ग्लाइकोलिसिस जेतिक एनर्जी सेटा भी जीवो ना एनारोबिक रेस्पिरेशन रे तापर चलो पायरुविक इथाइल अल्कोहल हबो सेही पायरुविक एसिड टा इथानॉल आउ कार्बन डाइऑक्साइड हला की करिवो दैट इज ईस्ट केस रहो कौन कौन एंजाइम पचाला वेरी वेरी इंपोर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन एंजाइम तुम कौन दरकार ना पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज दरकार आउ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस दरकार दीटा एंजाइम प्रेजेंस रे हबो हला प्रथमे पायरुविक एसिडटा एसिटाल्डिहाइड तापर होची कन्वर्ट हबो इथाइल अल्कोहल तो दीटा एंजाइम हबो गोटे पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज आ गोटे होची अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस इंपोर्टेंट पूरा इन द प्रोडक्ट्स ऑफ इथानॉल पायरुविक एसिड इज फास्ट कन्वर्टेड टू एसिटाल्डिहाइड कौन कहली जो ईस्ट जो इथानॉल प्रोडक्शन करिवो आग पायरुविक एसिडटा कन्वर्ट हम कौटी कि ना एसिटाल्डिहाइड को CH3 CHO तापर एसिटाल्डिहाइडटा कन्वर्ट हम इथानॉल को C2H5OH तो जो एसिटाल्डिहाइड को फास्ट कन्वर्ट हम एंजाइम किए एंजाइम होची दैट इज पायरुवेट एबे तुम कहली एंजाइम होची पायरुवेट यस को रेडी पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज देन इट होची पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज आ एसिटाल्डिहाइड रो अल्कोहल पाई दैट इज कौन एंजाइम तुम एबे कहली अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस सेकेंड टा होची कौन सेकेंड स्टेप अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस आ एटा होची पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज बुझियाला आराम रे मन रखिबो ईस्ट जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करे दैट इज दीटा टाइप रो जो एंजाइम रहिला कौन ना गोटे होची अल्कोहल पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस नेक्स्ट चलो alcoholic fermentation there is no electron donor oxygen is electron acceptor triose phosphate electron while the pyruvic acid and triose phosphate is the electron donor while the acetaldehyde is electron acceptor ये टिके मेकानिज्म क्वेश्चन डी हम आंसर 39 पर चलो 40 नंबर सबू जिनस आराम रे देख 40 नंबर छाड़ 41 नंबर आस इन ईस्ट ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन
हाउ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोडक्शन ऑफ 38टा एटीपी ईस्ट रे 38टा एटीपी फॉर्मेशन होगा पाई केते हाउ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दरकार यस बढ़िया क्वेश्चन अच्छी 38टा एटीपी पाई कौन 38टा ग्लूकोज दरकार इन ईस्ट ड्यूरिंग anaerobic respiration how many glucose molecules are required for production of 38टा एटीपी सॉरी कारण आम देख भूल आम जाना कौन हाउ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स देख आम जाचे anaerobic respiration जो ईस्ट करुच्ची ईस्ट मानकर जो anaerobic respiration होची ग्लाइकोलिसिसटा कमन होची समस्त ग्लाइकोलिसिस कमन ग्लूकोजटा पायरुविक एसिड एटी केतटा नेट केनेटिव मिलूचे ईस्ट को दीटा मिलूची तापर ईस्ट जो पायरुविक एसिड रु इथानल प्रोडक्शन करुच्चे कौन सी एटीपी भाई बाहर ये NADH प्लस दरकार हुए तो ईस्ट दीटा एटीपी पाउची तार जदि गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल रु से दीटा एटीपी पाउची केवल ग्लाइकोलिसिस द्वारा ताले 38टा एटीपी ताऊ केते मिलिबो दीटा एटीपी मिलुची 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल रु गोटे एटीपी मिलुची 1/2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल रु 38टा एटीपी मिलुची 1/2 × 38 केते 19 तार आंसर कोन हबो 19 हबो बुझियाला जो माने anaerobic respiration करिवे से माने केवल एंड केवल ताकर नेट गेन एटीपी दुईटा एटीपी मात्र से मानकर कहीं ना भाई से माने क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेयर करूना जे को 38टा एटीपी फॉर्मेशन हबो केवल बा ग्लाइकोलिसिस ताकर आ ग्लाइकोलिसिस रे जहाँ ही एटीपी मिलियो सेतिकी से बचिबे anaerobic respiration वाला जो ऑर्गेनिज्म माने anaerobic respiration करिवे तो मात्र दुईटा एटीपी क्लियर चलो 42 नंबर चलो इन anaerobic respiration बैक्टेरिया प्रोड्यूस anaerobic respiration रे बैक्टेरिया कौन प्रोडक्शन कर इजी क्वेश्चन बैक्टेरिया आम कहले लैक्टिक एसिड बैक्टेरिया अछंती जो बैक्टेरिया माने कौन प्रोडक्शन करिवे लैक्टिक एसिड इन हडल रेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अक्युमुलेटेड इन द लेग मसल हेवी रनिंग कर लेग रे को कौन अक्युमुलेट हुए आम कहले पायरुविक एसिड जो ग्लूकोज रु पायरुविक एसिड फॉर्मेशन अच्छी आगे फैट कौन प्रथम हूँ ताकू ईस्ट कौन कर इथानल प्रोडक्शन कर C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मसल रे लैक्टिक एसिड हम लैक्टो एसिड बैक्टेरिया भी लैक्टिक एसिड करेंगे आउे एरोबिक रेस्पिरेशन वाला क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जापर पायरुविक एसिड तो इन एनारोबिक रेस्पिरेशन बैक्टेरिया कौन प्रोडक्शन कर लैक्टिक एसिड इन हडल रेस रे आमर कौन प्रोडक्शन हम लैक्टिक एसिड कह जहाँ लैक्टेट कह 43 नंबर 44 नंबर चलो इन एनिमल सेल लाइक मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट एनिमल सेल मसल रे जो ऑक्सीजन इनसफिशिएंट थाए से पायरुविक एसिडटा कौन हुए ना एनारोबिकली ब्रेकडाउन करे बा कौन प्रोडक्शन कर लैक्टिक एसिड तो को एंजाइम दरकार लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज मैं ऑलरेडी कही लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज दरकार रेडी यस तापर चलो नेक्स्ट 45 क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज्ड को प्रोसेस रे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए नहीं एरोबिक रेस्पिरेशन ना अल्कोहलिक फर्मेंटेशन लैक्टेट भाई देख एरोबिक रेस्पिरेशन रे हबो प्लांट रे एरोबिक रेस्पिरेशन हो कि एनिमल एरोबिक रेस्पिरेशन हो इतरे हबो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन रे हबो काहे ना ईस्ट C2H5OH आ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करथला किंतु लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन रे केवल लैक्टेट एसिड एनसेट रो लाइनिंग पूरा एनसेट रे देइछि तो दैट इज कोथरे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होनी मसल रे जो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हुए कौन सी बाई प्रोडक्ट हिसाब रे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर किंतु ईस्ट जो इथानल प्रोडक्शन करे ईस्ट रो इथानल प्रोडक्शन रे बाई प्रोडक्ट आगे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ताले आंसर हम डी कोथरे बाहर नहीं डी हो नेक्स्ट चलो द नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड व्हेन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अंडरगो फर्मेंटेशन जो ग्लूकोज फर्मेंटेशन हम बा एनारोबिकली ब्रेकडाउन करिवो केतेटा एटीपी टोटल नंबर होए ना मॉलिक्यूल अंडरगो नंबर ऑफ एटीपी 4टा किंतु नेट गेन एटीपी केतेटा 2टा चलो 46 नंबर पाइल तापर चलो 47 नंबर कौन कटि जाइए अच्छी तो फॉलोइंग इज द सिंप्लीफाइड स्कीम फॉलोइंग द ग्लूकोज तो ABCD तुमको जोड़ियार अच्छी आराम रे जोड़ इजी प्रथम कौन अच्छी ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस कलापर कौन दब पायरुविक एसिड दब पायरुविक एसिड जब ऑक्सीजन प्रेजेंस अच्छी ताले पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल जीवो क्रेब्स साइकिल करिवो तापर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करिवो जदि एरोबिक कंडीशन अच्छी जदि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अच्छी पायरुविक एसिडटा कुआड़ की जीवो फर्मेंटेशन करेबो बा बैक्टेरिया लैक्टो एसिड बैक्टेरिया कौन प्रोडक्शन करिवो लैक्टिक एसिड आ ईस्ट कौन प्रोडक्शन करिवो इथानल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो जोटी ऑप्शन थी मारिबो आराम रे तापर 48 नंबर चलो 4 रेस्पिरेटरी
एंजाइम आर गिवेन बिलो चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन कार्बन जो देला हमर एंजाइम पचाला चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सबस्ट्रेट एट व्हिच दे एक्ट यस क्वेश्चन को भलसे पढ़ कौन देला अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस 4 रेस्पिरेटरी छाड़ दियो 48 नंबर छाड़ दियो किसी असुविधा नहीं 49 नंबर चलो एरोबिक रेस्पिरेशन इज in the process in which complete oxidation of inorganic substance takes place in the absence of oxygen ना aerobic respiration क्या हो गया the process in which the complete oxidation of organic substance takes place in the presence of oxygen ना कौन आखि मुजिकी करिवरे भाई कौन प्रोसेस इन व्हिच इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 50 नंबर चलो व्हाट इज द जो मैंने 50 नंबर पर्यंत कंटिन्यूअसली देखिल से मैंने थैंक यू कि ऑलरेडी 40 मिनट वीडियो है एंड तुम 50 नंबर पर्यंत आराम से देखुच चलो आगू आगू माड़ी चलो तापर देखिया कौन हो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज ऑफ एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन जो हम से करेक्ट ऑर्डर कौन भाई प्रथम ग्लाइकोलिसिस हम आखि मुझी तापर कौन हम क्रेब साइकिल तापर कौन हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 50 सी तापर चलो नेक्स्ट हूँ 51 कड़े गला 51 तुम कड़े गल फेज कमन इन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन हम एरोबिक रेस्पिरेशन कौटा हूँ समस्त कमन कौटा कमन आखि मुझिकी ग्लाइकोलिसिस कमन पाथवे आग आखि मुझिकी ग्लाइकोलिसिस पायरोबिक एसिड हम तापर एनारोबिक ना एरोबिक से पछ कथा जब एनारोबिक हूँ ईस्ट इथानल कार्बन डाइऑक्साइड मसल लैक्टिक एसिड एरोबिक हेले भाई क्रेब साइकिल कर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रेजेंस ऑफ कौन इलेक्ट्रॉन O2 किए हूँ मेन एरोबिक रेस्पिरेशन रे क्या ऑक्सीजन प्रेजेंस हुए ना तो ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भाया काम करे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हूँ मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोडक्ट कौन कौन प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड नुहरे भाई लैक्टिक एसिड हूँ जितेबाला एनारोबिक ब्रेकडाउन हम ग्लूकोज बा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल C2H5OH ईस्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन पायरुविक एसिड नॉर्मल बट कार्बन डाइऑक्साइड H2 हो पार येस कारण आम जाने रेस्पिरेशन रिएक्शन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी चलो 54 फॉलोइंग द crucial events in aerobic respiration the complete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of the hydrogen atoms leaving the molecule of carbon dioxide एटा आंसर कौन अच्छी पंचावनटा कटी चार चल 56टा 56 लिंक एंजाइम इन सेलुलर रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लिंक एंजाइमटा कौन पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज आम जाने पायरुविक एसिड को पायरुविक देख यहाँ हूँ सेल भितर यहाँ हूँ कौन ना माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब साइकिल कौट हुए मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज रु पायरुविक एसिड कौटी फॉर्मेशन हुए साइटोप्लाज्म हुए ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिडटा क्रेब साइकिल को जीवाई हेले गोटे लिंक रिएक्शन देकी जीवा पड़ो कौन लिंक रिएक्शन ना आग पायरुविक एसिड प्लस को एंजाइम ए पूरा एनसीटी लाइनिंग प्लस NAD प्लस gives rise acetyl coenzyme A plus carbon dioxide plus NADH plus H plus तो दैट इज पायरुविक एसिड केते कार्बन मुझे कही C3H4O3 मान 3टा कार्बन ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गले एसिटाइल कोएंजाइम रो केतरा कार्बन हो गला 2टा कार्बन तो ये जो एंजाइमटा कौन पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज बुझेगा तो आंसर हूँ को एंजाइम प्रेजेंस हम लिंक रिएक्शनटा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को एंजाइम रे दैट इज लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हम पायरुविक एसिड रु लैक्टेट मन पड़े लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज देन कौन हूँ तुम प्रोडक्शन हम दैट इज हूँ अल्कोहल अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज आउ पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज मन पड़े तो प्रीवियस क्वेश्चन आम पढ़ी एंजाइम कथा होप कि मन थी द प्रोडक्शन ऑफ ए क्वेश्चनटा द प्रोडक्शन ऑफ द रिएक्शन एंजाइम को पायरुवेट जो इथाइल अल्कोहल हम को एंजाइम दरकार गोटे पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज दरकार
ଆଲକୋହଲିକ୍ ଡିହାଇଡ୍ରୋଜିନେଜ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଥାନଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ଫାଷ୍ଟ କନଭର୍ଟ ଟୁ ଏସିଟାଇଲ୍ ଡିହାଇଡ୍। ପ୍ରଥମେ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବା ଆଗ ଏସିଟାଇଲ୍ ଡିହାଇଡ୍ ହେବ, ତାପରେ ଇଥାନଲ୍ ହେବ। ଏସିଟାଇଲ୍ ଡିହାଇଡ୍ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଏଠି ହେଉଛି ଏସିଟାଇଲ୍ ଡିହାଇଡ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ପାଇରୁଭେଟ୍ ଡିକାର୍ବକ୍ସିଲେଜ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ଆଲକୋହଲିକ୍ ଡିହାଇଡ୍ରୋଜିନେଜ୍। ପାଇରୁଭେଟ୍ ଡିକାର୍ବକ୍ସିଲେଜ୍ ଡି ଏଇଟା ଡିହାଇଡ୍ରୋଜିନେଜ୍ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଡିକାର୍ବକ୍ସିଲେଜ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ। କେଉଁଠି ପାଇରୁଭେଟ୍ ଡିକାର୍ବକ୍ସିଲେଜ୍ ଆଉ ଲିଙ୍କ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ତୁମେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖିଲ ଲିଙ୍କ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଲିଙ୍କ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ଏଇଠି ଥିଲା ତୁମର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଲିଙ୍କ୍ ରିଆକ୍ସନ୍? ୟେସ୍ 1 ସେକେଣ୍ଡ। ଲିଙ୍କ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ଟା କେଉଁଠି ଥିଲା? ୟେସ୍ ଏଇଠି ଥିଲା। ଲିଙ୍କ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ହେଉଛି ପାଇରୁଭେଟ୍ ଡିହାଇଡ୍ରୋଜିନେଜ୍। ସୋ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଜମା ହେବନି, ପାଇରୁଭେଟ୍ ଡିହାଇଡ୍ରୋଜିନେଜ୍। ସେ ଅନୁସାରେ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ କ'ଣ ଏନ୍ଜାଇମ୍। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମେ ମନେ ରଖିଲ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଡିକାର୍ବକ୍ସିଲେଜ୍, ପାଇରୁଭେଟ୍ ଡିକାର୍ବକ୍ସିଲେଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲ କ'ଣ? ଆଲକୋହଲିକ୍ ଡିହାଇଡ୍ରୋଜିନେଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲ କ'ଣ? ଲାକ୍ଟିକ୍ ବା ଲାକ୍ଟେଟ୍ ଡିହାଇଡ୍ରୋଜିନେଜ୍। ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଲାକ୍ଟେଟ୍ ଡିହାଇଡ୍ରୋଜିନେଜ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଲ୍ଡିହାଇଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ, ଏସିଟାଇଲ୍ ଡିହାଇଡ୍। ଆ ପାଇଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ପାଇରୁଭେଟ୍ ଡିକାର୍ବକ୍ସିଲେଜ୍। ଯେତେବେଳେ ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ରୁ ଏସିଟାଇଲ୍ ଡିହାଇଡ୍, ତାପରେ ଏସିଟାଇଲ୍ ଡିହାଇଡ୍ରୁ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆଲକୋହଲିକ୍ ଡିହାଇଡ୍ରୋଜିନେଜ୍। ହେଲା, ଆରାମରେ ମନେ ରଖିବ, ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ୍ ବିଟୱିନ୍ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଆଉ କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲ୍। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଆଉ କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଯେଉଁ କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଲା, ଆକୁ ଆମେ କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ୍ କ'ଣ କହୁଛେ? ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଏନ୍ଜାଇମ୍। ରିଆକ୍ସନ୍ ମନେ ରଖିବ, ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ଲସ୍ କୋଏନ୍ଜାଇମ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ NAD ପ୍ଲସ୍ ବାଇ ଦ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଡିହାଇଡ୍ରୋଜିନେଜ୍। ପାଇରୁଭେଟ୍ ଡିହାଇଡ୍ରୋଜିନେଜ୍ ଦେବ କ'ଣ ନା ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଏନ୍ଜାଇମ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ NADH ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ଆକୁ ବାକି ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଏନ୍ଜାଇମ୍ ଟୁ କାର୍ବନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ତାପରେ ଚାଲ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ NAD ପ୍ଲସ୍ ଇନ୍ ସେଲୁଲାର ରେସ୍ପିରେସନ୍। NAD ପ୍ଲସ୍ର ରୋଲ୍ କ'ଣ ସେଲୁଲାର ରେସ୍ପିରେସନ୍ରେ? ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି। ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର। କ'ଣ ହେବ? ଆରେ ଭାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କ୍ୟାରିୟର ଭଳିଆ କାମ କରେ। ହେଲା, ଚାଲ 19 ନମ୍ବର। Which of the following is the common respiration mediated breakdown of a fat, carbohydrate and protein? ସବୁଠାରୁ ଫ୍ୟାଟ୍ ହଉ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହଉ ସେଟା କେଉଁଟା କମନ୍? ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଏନ୍ଜାଇମ୍ଟା କମନ୍। ହେଲା, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଚାଲ। କାହିଁକିନା ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ତୁମର କେଉଁଠି ଯାଇକି ଲାଗିବ? ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ। ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାଟ୍ଟା ଲାଗିବ FAT। ଏଫର ହେଉଛି ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଏନ୍ଜାଇମ୍ରେ। ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାଟ୍ ବି ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ଏମାନେ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରେସ୍ପିରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭାଗ ନେଇକି ATP ଦେବେ। ସୋ ପି ଏମିତି ମନେ ରଖ, P ଫର ପ୍ରୋଟିନ୍, P ଫର ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ପୋର୍ସନ୍ରେ, ଆଉ FAT ଫ୍ୟାଟ୍ ରହୁଛି A ଅଛି, F ରହୁଛି ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଏନ୍ଜାଇମ୍ ଜାଗାରେ। ତ ଏସିଟାଇଲ୍ ଆଗ ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ତାପରେ ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଏନ୍ଜାଇମ୍। ତ ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଏନ୍ଜାଇମ୍ଟା କମନ୍ ନା, ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଉ କି ଫ୍ୟାଟ୍ ହେଉ କି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେଉ। ତାପରେ ଚାଲ, Which one of the following reaction is an example of oxidative decarboxylation? କେଉଁଟା ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଡିକାର୍ବକ୍ସିଲେସନ୍? ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଡିକାର୍ବକ୍ସିଲେସନ୍ କହିବା ଯାହା ତୁମର ଲିଙ୍କ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କହିବା ସେଇଆ। କାହିଁକି କହିଲ? ଡିକାର୍ବକ୍ସିଲେସନ୍ ମାନେ ଲିଙ୍କ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଲସ୍ ହେଉଥିଲା ନା, କାରଣ ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ଲସ୍ NAD ପ୍ଲସ୍ କୋଏନ୍ଜାଇମ୍ ଏ gives rise ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଏନ୍ଜାଇମ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ NADH ପ୍ଲସ୍ ବାଇ ଦ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଡିହାଇଡ୍ରୋଜିନେଜ୍। ତ ଏଇ ରିଆକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଲିଙ୍କ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ ବା ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଡିକାର୍ବକ୍ସିଲେସନ୍। କାରଣ ଗୋଟେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଲସ୍ ହେଉଛି, ଏଠି 3ଟା କାର୍ବନ୍ ହେଲା, ଏଠି ଗୋଟେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଲସ୍ ହେଇକରି ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଏନ୍ଜାଇମ୍ରେ 2ଟା କାର୍ବନ୍ ହେଲା। ସୋ ଆକୁ କୁହାଯିବ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଡିକାର୍ବକ୍ସିଲେସନ୍ ଆଉ ଲିଙ୍କ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ମନେ ରଖିବ, ଲିଙ୍କ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହୁଏ? କନଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ଟୁ ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଏନ୍ଜାଇମ୍ ଏ 60C। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଚାଲ 61। In oxidative decarboxylation, only a carbon molecule of pyruvic acid get oxidized, other 2 carbon molecules go from. In oxidative decarboxylation বা link reaction, only a carbon molecule of pyruvic acid get oxidized. Yes, pyruvic acid ରୁ ଗୋଟେ carbon dioxide ଟା ଗୋଟେ carbon molecule ବାହାରିଲା, other 2 carbon molecules ଟା କ'ଣ ହେବ? other 2ଟା carbon କ'ଣ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବେ? ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆଉ, କାରଣ ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଏନ୍ଜାଇମ୍ରେ 2ଟା କାର୍ବନ୍ ଆଉ। In eukaryotes, most of the TCA cycle को otherwise कहते हैं क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल एंजाइम आर प्रेजेंट इन
टीसीए साइकिल जो एंजाइम गुड़ाक से कौटी प्रेजेंट था भाई तुम गोटे कथा कह टीसीए साइकिल हुए कौटी टीसीए साइकिल कौटी हुए मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सो ऑब्वियसली टीसीए साइकिल एंजाइम गुड़ा कौटी प्रेजेंट थे माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रे कारण टीसीए साइकिल बा क्रेब साइकिल हुए कौटी आमर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑब्वियसली होउथिबो कौटी एंजाइम कौटी थिबो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टिके तुमको मे भी बैकग्राउंड रे टिके एई क्वेश्चन थारु टिके बैकग्राउंड रे मे भी साउंड आस्थिबो काहे कि ना फैन टा लगेली पूरा एते समय गरम रे बसी हेलानी सो चलो व्हिच ऑफ द ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट क्रेब साइकिल को नेकरी कोटा होची इनकरेक्ट आराम रे को इट इज आल्सो कॉल्ड एज साइट्रिक एसिड साइकिल क्रेब साइकिल बा जहा को तुमे 1 सेकंड रो टिके यस पचार कोटा हूँ इनकरेक्ट है 63 क्वेश्चन कोटा इनकरेक्ट हाँ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइट्रिक एसिड साइकिल येस क्रेब साइकिल को अदरवाइज तुम साइट्रिक एसिड साइकिल कर टीसीए साइकिल बा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोली कहि परबो इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया हाँ इट स्टार्ट विथ 6 कार्बन कंपाउंड हाँ कहीं एसिटाइल कोएंजाइम ए 2टा कार्बन कंपाउंड लागे क्या ऑक्जालिक एसिटिक एसिड 4टा कार्बन तो 2टा कार्बन मिसिकी 6टा कार्बन स्टार्ट हुए इट इज द इंटरमीडिएट कंपाउंड व्हिच लिंक्स ग्लाइकोलिसिस विथ क्रेब साइकिल विथ मालिक एसिड ना ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल सह लिंक कर एसिटाइल कोएंजाइम होता कि ऑक्जालिक एसिड होता यहाँ नुह ताले भूल होची एटा देखो मु तुम आग स्टार्ट हवा पूर्व गोटे खाली मुझे तुमको कहीदे क्रेब साइकिल रिएक्शनटा तापर तुम यहाँ पर क्वेश्चन गुड़ा भरसे कर क्रेब साइकिलटा पूरा मन रख जो तुम डिफिकल्ट लगू मुझे तुमको कहीदे देख क्रेब साइकिल प्रथम हूँ कौन क्रेब साइकिल कौटी हम मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हम कौटी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब साइकिल जो एंजाइम थी कौट थी से मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट थी एमती देख ट्रिकटा हूँ कौन समोसा काट समोसा काट एस पर हूँ कि लिख कौन ना सक्सिनिक एसिड एस पर सक्सिनिक एसिड एम फॉर मालिक एसिड ओ फॉर ऑक्जालोएसिटिक एसिड सी फॉर साइट्रिक एसिड तुम लिख है मुझे खाली हिंट्स दे दूँ एल फॉर अल्फा कीटोग्लूटानिक एसिड आम लिंक रिएक्शन आमर ग्लाइकोलिसिस रे बाहर कौन ना पायरुविक एसिड रू फॉर्मेशन होती कौन ला लिंक रिएक्शन रे बा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रे बाय द एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज फॉर्मेशन होती एसिटाइल कोएंजाइम ए 3 कार्बन कंपाउंड एटा केते कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड ऑक्जालोएसिटिक एसिडटा मन रखिबो केते रू स्टार्ट 4 कार्बन कंपाउंड तो आमर कौन हुए ना यूठू तुम मन रख एसिटाइल कोएंजाइम ए 2टा कार्बन ऑक्जालोएसिटिक एसिड 4टा कार्बन तो केतरा कार्बन हो गला ए स्टेप का 6टा कार्बन एटी ताले केते हला 6टा कार्बन ये हूँ अल्फा कीटोग्लूटानिक एसिड ये खाली गोटे बसईदेव आइसोसाइट्रेट है आइसोसाइट्रिक एसिड अल्फा कीटो माने गोटे समोसा काट समोसा माने सिंगड़ा काटिल माने ये गोटे आउ गोटे बसईद हूँ समोसार ये गोटे फेण बाहर है तो तुम छुरी रे काटिल माने छुरीर दीपटे दाढ़ एपटे गोटे छुरीर दाढ़ एपटे गोटे छुरीर दाढ़ ठीक ना नहीं येस जो पटे छुरीर दाढ़ एपटे छुरीर दाढ़े काटुच ना एपटे गोटे बाहर कौन NaDH+ बाहर मोस्ट इम्पोर्टाट एपटे छुरीर दाढ़ अच्छी एपटू भी छुरीर दाढ़े बाहर कौन ना NaDH+ H+ रेडी ए क्रेब साइकिल कथा कहूँ बा जहाँ टीसीए साइकिल बोली तुम कहे ये गोटे बसईदेव कौन ना सक्सिनाइल कोएंजाइम ए तापर चलो सक्सिनाइल कोएंजाइम रु सक्सिनिक एसिड भितर बाहर कौन ना GTP गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट सक्सिनिक एसिड रु फिमोरिक एसिड भितर बाहर FADH+H+ वेरी वेरी इंपोर्टेंट फिमोरिक एसिड रु मालिक एसिड रु ऑक्जालिक एसिड भितर बाहर कौन आउ गोटे NaDH+ रेडी सरला कथा तमें कह प्रथम एसिटाइल कोएंजाइम केते कार्बन 2 कार्बन आपको कौ रिएक्शन कहुए एसिटाइल कोएंजाइम प्रोडक्शन होगा लिंक रिएक्शन कहुए बा कहुए ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन
ऑक्सालोएसिटिक एसिड केते कार्बन 4 कार्बन मिसीगला पर एटा साइट्रिक एसिड केते कार्बन 6 कार्बन आइसोसाइट्रेट केते कार्बन 6 कार्बन छुरीर जो पट साइड्रे NaDH+ बाहला सेठी आ गोटे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एठी गोटे NaDH+ बाहला एठी गोटे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तो भाव आइसोसाइट्रेट 6टा थिला बर्तमान पे आइसोसाइट्रेट पाखरु बा आइसोसाइट्रेट और अल्फा कीटोग्लिटरिक मझिरु कार्बन डाइऑक्साइड गोटे बाहर गला तो अल्फा कीटोग्लिटरिक एसिड बाहर केते कार्बन 5 कार्बन पुणी एठी गोटे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गला ताले सक्सिनाइल कोएंजाइम पाखरे केते कार्बन 4 कार्बन आउ तो कोटी कार्बन डाइऑक्साइड बाहरनी सक्सिनिक एसिड पाखरे 4 कार्बन फ्यूमरिक एसिड पाखरे 4 कार्बन मालिक एसिड पाखरे 4 कार्बन पुणी ऑक्सालो एसिड पाखरे पहुँचला 4 कार्बन बुझीगला ना बुझीगलानी आउ थे तुमको कही दूची ये पूरा इम्पोर्टाट रे मन रखिबो देख कौन कहली प्रथमे लिखिबो कौन ना समोसा काट स मो सा काटो है समोसा काट लिखिल समोसा काटरे खाली ये आउ जिन समोसा ये फेण बाहला समोसा ये फेण बाहला माने फ्यूमरिक एसिड ये खाली गोटे बसईदेव कौन हाँ समोसा काटरे आग लिखिदियो एस पर कौन ये सब कौन पर लिखिदियो एस पर हूँ सक्सिनिक एसिड हाँ एस पर सक्सिनिक एसिड के पर कौन अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड सी पर हूँ कौन ना साइट्रिक एसिड ओ पर हूँ ऑक्सालो एसिटिक एसिड एम पर हूँ मालिक एसिड लिखिल मु कौन कहली ना तुम गोटे फेण बसैल ये गोटे आउ एठी गोटे बसईदेव आइसोसाइट्रेट गोटे बसईदेव आउ एठी गोटे बसईदेव कौन ना सक्सिनाइल कोएंजाइम सरला ऑक्सालोएसिटिक एसिड केते कार्बन 4 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम केते कार्बन 2 कार्बन मिसीगले साइट्रिक एसिड पाखे केते कार्बन 6 कार्बन तापरे एमती सब राउंड कल कल चलला साइकेल येस मु कहली छुरीर दी पटे दाढ़ अच्छी छुरीर एपटे गोटे दाढ़ अच्छी कीट मैंने काटिल एपटे गोटे दाढ़ रिलीज हम NaDH+ आउ गोटे छुरीर एपटे दाढ़ अच्छी NaDH+ छुरीर जो पटे दाढ़ अच्छी सेठू गोटे कार्बन डाइऑक्साइड एपटे गोटे दाढ़ अच्छी एपटे गोटे कार्बन डाइऑक्साइड सरला आउ यही स्टेज रे गोटे रिलीज हम NaDH+ आउ एठी गोटे रिलीज हम कौन ना FADH+ आउ एठी गोटे सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड भितर GTP सरला क्रेब साइकेल एति कथा आराम रे मन रखियो भाई चलो ए क्वेश्चन करिया आको मन रख हाँ 2-4 थर लिखिद प्रैक्टिस हो क्वेश्चन को जीवा आम ए क्रेब साइकेल क्वेश्चन कौन पचार आमको इन साइट्रिक एसिड साइकेल और आमर क्रेब साइकेल फर्स्ट स्टेप इनवॉल्व्स प्रथम स्टेप कौन इनवॉल्व हो एसिटाइल कोएंजाइम क्या सह लगुच आखि मुजिकी कौन एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड लगुच क्या सह ऑक्सालोएसिटिक एसिड सह ऑक्सालोएसिटिक एसिड केते कार्बन 4 कार्बन कंपाउंड बुझीगला ना बुझीगलानी आराम रे आई होप कि बुझा पड़ो 65 नंबर चलो द एंजाइम यूज टू कैटालाइज द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ ऑक्सालोएसिटिक एसिड साइट्रिक यस को एंजाइम जे कि एसिटाइल ग्रुप को ऑक्सालोएसिटिक एसिड सह लागियारे हेल्प करे साइट्रिक एसिड फॉर्मेशन करबा हम जानिले ना ऑक्सालोएसिटिक एसिड 4 कार्बन ता सह लागिला 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड 6 कार्बन तो को एंजाइम इजी क्वेश्चन साइट्रेट सिंथेज जेहेतु ये एंजाइमटा साइट्रिक एसिड को फॉर्मेशन कराउची तो साइट्रेट सिंथेज चलो 66 अल्फा कीटोग्लिटरिक एसिड एंड एन इंटरमीडिएटरी कंपाउंड क्रेब साइकेल इजी अल्फा कीटोग्लिटरिक एसिडटा केते कार्बन भाई 5 कार्बन से रिएक्शन को मन रख आग एबे जदि भूल होची आग से रिएक्शन को देख मुझे तुम बुझेली ट्रिक करके 2-3 थर देख आराम मन रही से जिनटा देख ना बैक करके सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ क्रेब साइकेल इवेंट कौन ये आराम कौन भाव प्रथम आमर कौन होता प्रथम होता कौन लगुला कौन एसिटाइल कोएंजाइमटा ऑक्सालोएसिटिक एसिड तापर साइट्रिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ये तापर साइट्रेट तापर पाइरुवेट पाइरुवेट ये कुआडे आसला नाई एसिटाइल कोएंजाइम ये तापर साइट्रिक तापर अल्फा कीटोग्लिटरिक एसिड तापर ऑक्सालो एसिड नाई ऑक्सालोएसिटिक एसिड हवा कथा ना एसिटाइल कोएंजाइम तापर साइट्रिक एसिड तापर मालिक एसिड ना ऑक्सालोएसिटिक ये ऑल आर रॉन्ग हाँ एमती होता तुम केमती कर धर होता एसिटाइल कोएंजाइम ये ऑक्सालोएसिटिक एसिड तापर हूँ साइट्रिक एसिड तापर आइसोसाइट्रेट तापर अल्फा कीटोग्लिटरिक एसिड तापर हूँ सक्सिनाइल कोएंजाइम ये तापर सक्सिनिक एसिड तापर फ्यूमरिक एसिड तापर मालिक एसिड तापर पुणी ऑक्सालिक एसिड एमती होता परफेक्ट होता है समोसा काट तो ट्रिक समोसा काट
कोटी कोटी फेण बाहर एगुड़ा सब लिख एफ कोटी गोटे मझे पर लिख आराम घाट पकईकि चलो 68 क्वेश्चन को आम कौन 68 क्वेश्चन कौन देला येस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 4 कार्बन कंपाउंड कोटा गोटे 4 कार्बन कंपाउंड मत कह ऑक्सैलिक एसिड गोटे 4 कार्बन कंपाउंड रेडी तापर चलो नेक्स्ट which of the following steps Krebs cycle indicate substrate level of phosphorus Krebs cycle रे कोठी substrate level बा कोठी जीटीपी बाहरुची substrate level of phosphorylation पचारछि माने Krebs cycle रो कोठी substrate level of phosphorylation आखि मुजिकरो जीटीपी को स्टेज रे स मो सा काटो एटी गोटे सक्सिनाइल कोएंजाइम बसिया पे कहितले एई स्टेप रे सक्सिनाइल कोएंजाइम रो सक्सिनिक एसिड भितर जीटीपी बाहरतला आंसर कोन हबो कन्वर्सन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम रो सक्सिनिक एसिड सी कौन 69 हूँ सी चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन ऑफ NAD प्लस सॉरी 70 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडक्शन ऑफ NAD डज नॉट अकर क्रेब साइकिल रो को स्टेप रे हमर NAD टा रिडक्शन हेगिरी NADH प्लस दउनी आइसोसाइट्रेट रो अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड मन रख अरे भाई स मो सा काटो ये आइसोसाइट्रेट बसिया पे कहितली एटी सक्सिनाइल कोएंजाइम बसिया पे कहितली छुरीर दीपट दाड़े एटी NADH प्लस एटी NADH प्लस एटी NADH प्लस ताहले कोठी आइसोसाइट्रेट रु अल्फा कीटोग्लिसरिक बाहरुची एटी नॉट पचारची मालिक एसिड रु ऑक्सैलिक एसिड एटी बाहरुची पाइरुविक एसिड रु एसिटाइल कोएंजाइम एटी तो नुह सक्सिनिक एसिड रु फ्यूमरिक एसिड ना एटी तो नुह कोठी बाहरुनी ना ओ NAD FADS अच्छा ताहले तुम आंसर कौन हम आंसर येस येस ताले पाइरुविक एसिड रो एसिटाइल कोएंजाइम है ना पाइरुविक एसिड रो पाइरुविक एसिड रो एसिटाइल कोएंजाइम ये भितर बा दैट इज हमर गोटे NADH प्लस बाहर छी काहे ना पाइरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए प्लस NAD प्लस गिव्स राइज एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NADH प्लस तो ये स्टेपटा हम डी हम आंसर डी है बुझीपार तो लिंक रिएक्शन रे अच्छी NADH प्लस बाहर तापर चलो FADH इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन FADH टू कोठी बाहर कोठी सक्सिनिक एसिड रो जो फेण बाहर सक्सिनिक एसिड रो फ्यूमरिक एसिड भितर सक्सिनिक एसिड रो फ्यूमरिक एसिड 71 कौन हम 71 बी रेडी तापर चलो क्रेब साइकिल इज कंप्लीट विथ द फॉर्मेशन ऑफ क्रेब साइकिल टा कंप्लीट हुए कौन फॉर्मेशन ले क्रेब साइकिल कंप्लीट हुए ऑक्सैलिक एसिड समोसा काटो कौट जगह एंड होची ऑक्सैलिक एसिड रे तापर चलो स्टेप देदेला आसो आराम रे मु जो स्टेपटा कहली पानी करिवो कौन ना प्रथम हूँ एसिटाइल कोएंजाइम लगिला ऑक्सैलिक एसिड देला साइट्रिक एसिड आइसोसाइट्रेट अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड तापर सक्सिनाइल कोएंजाइम तापर सक्सिनिक एसिड तापर फ्यूमरिक एसिड तापर मालिक एसिड और ऑक्सैलिक आराम रे आसीबो को स्टेप रे कौन तुमको तो आसीबो एडा किछि दरकार नहीं चलो नेक्स्ट अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड ऑफ क्रेब साइकिल प्रोड्यूस एन इंपोर्टेंट अमीनो एसिड इज कॉल्ड अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड टा क्रेब साइकिल रे प्रोडक्शन करछ एन इंपोर्टेंट अमीनो एसिड इज कॉल्ड कौन कौन ग्लूटामेट कौन है वो ग्लूटामेट अमीनो एसिड अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड माने ग्लूटामेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंटर टू TCA साइकिल जदि TCA साइकिल हमर नॉर्मल कौन कौन बाहर तीनटा जगह रे NADH प्लस बाहर से स्टेप रे मु कहि तुमको गोटे जगह रे FADH प्लस बाहर गोटे जगह रे GTP बाहर गोटे एसिटाइल कोएंजाइम जो गोटे ऑक्सैलिक एसिड लगुच बट जदि दीटा एसिटाइल कोएंजाइम लगिबो ताहले डबल डबल हो केतरा 6टा NADH2 2टा FADH2 2टा GTP 75 नंबर सी बुझेला ना बुझेलानी आई होप बुझा पड़थिबो 76 चलो ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस कोठी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ATP मिले ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कोठी कंप्लीट सब पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन रो कंप्लीट को स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हमको लार्ज नंबर ऑफ ATP मिले बैंक जोटा हमरो द मेन पर्पज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रो मेन पर्पज कौन यूज ऑफ इंटरमीडिएट TCA साइकिल ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुविक एसिड ना रिलीज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिलीज ऑफ जो NADH+ रे जो एनर्जी स्टोर होती जोटा भांगिले गोटे NADH+ 3टा ATP
आ FADH2 जो भांगिले दीटा एटीपी दबो आ भितर जो एनर्जी स्टोर होइछि आकु रिलीज करिया होछि मेन पर्पज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रो जो चेक गुडा को बाटरे फॉर्मेशन होइछि क्रेब साइकिल रे FADH2 क्रेब साइकिल रे आ ग्लाइकोलिसिस रे भी फॉर्मेशन होइछि तो ए जो चेक गुडा को बैंक रे लागिवो बैंक रो पर्पज होछि कोन चेक को लगेगिरी एनर्जी दबो सो एनर्जी को रिलीज करिया होछि मेन मोटो 78 द इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल एंड द साइटोक्रोम कौन हम आर द रीडर्स दिया जाए इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स एंड साइटोक्रोम आर रिड्यूस्ड आज दे पास इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल आ ये तार यहाँ हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रो सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रो दैट इज जो कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज साइटोक्रोम BC साइटोक्रोम AA3 याकू आम गोटे आउ गोटे छोट गोटे भिडियोटे करदे जो थे कि से डिस्कसन करदे कहीं ऑलरेडी वीडियो भी बहुत लेंथी हो गलानी एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रो कॉन्सेप्ट सह यार MCQटा करदे तो अप्रोक्सीमेटली आम बेसिकली ये जो चैप्टर रो 90% पाठ सारीचे आ केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट याकू इमिडिएटली गोटे वीडियो अपलोड करदे सरियो है टोटाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सह जी सब PYK क्वेश्चन पचार तार करदे प्रैक्टिस हो आई होप कि वीडियो आपको भल लगी ये तुम होमवर्क 4-5टा देदेवी मत कह फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कौटी हुए मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ना इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया ना आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया तापर कह दैट इज मत कह सक्सिनाइल कोएंजाइम ए रु सक्सिनिक एसिड भितर कौन प्रोडक्शन हुए NADH2 FADH2 GTP तापर मत कह दैट इज ग्लाइकोलिसिस रो को स्टेप रे NADH+ प्रोडक्शन हुए तापर मत कह क्रेब साइकिल रो को स्टेज रे FADH2 प्रोडक्शन हुए तापर कह व्हिच एंजाइम इज रेस्पोंसिबल फॉर द पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम रो ये बेले को एंजाइम होची रेस्पोंसिबल फॉर द लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन बेले को एंजाइम होची रेस्पोंसिबल फॉर द पायरुविक एसिड टू एसिटाल्डिहाइड एंड को एंजाइम होची एसिटाल्डिहाइड रो इथानॉल ये तुम होमवर्क रहा आई होप कि दैट इज तुम मानक आसो एंड चलो नेक्स्ट वीडियो रे अगेन हम देखा आई होप वीडियो भल लगी सो दैट जब वीडियो भल लगी देन यू कैन कमेंट थैंक यू।